Hello students, welcome to the video lecture series for the subject Currency, Banking and Exchange. Students, today I'll be talking about the Apex Bank of India, that is the Central Bank of India, which is known as Reserve Bank of India. So now, like the topics which I'm going to cover is the introduction portion of RBI, the history, the objectives, the structure of RBI and the functions of RBI so performed. Okay. So now RBI, as we know, the origin of the RBI it can be traced to 1926. एक हिल्टन यंग कमीशन आया था जिसने रिकमेंड किया कि there should be a central bank who should take care of all the banking related activities. Along with that, controlling the flow of currency, that is credit control and movement of credit which can be done via a gateway of RBI. So it's also known as like bankers bank, बिकॉज ये एक फॉर्मेट है जहाँ पर जो हर बैंक को अपने एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है विद RBI. सो द ओरिजिन ऑफ RBI, यहाँ पे जो आपके पास PPT सामने वहाँ पे साफ मेंशन है कि जो आपकी हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो RBI जो था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो एक एक्ट के अंडर पास हुआ था, दैट इज़ RBI एक्ट ऑफ 1934. एंड जब हमने उसको बनाया एज एन RBI एंड लेटर ऑन इन द ईयर 1949 इट वॉज नेशनलाइज्ड and it came under direct control of India. So RBI के लिए याद क्या करना है? It's an apex bank, okay? The head of all the banking sector. अगर आप पूछे कौन है वो RBI है. Now what was the objective of RBI? तो according to the preamble of Reserve Bank of India Act 1934, under which it was constituted, objective लिखे हैं to regulate the issue of bank note. तो इसी ऑब्जेक्टिव से आपको फंक्शन मिल गया कि सबसे पहला फंक्शन क्या है RBI का कि बैंक नोट इशू करना. करेंसी कितनी इकोनॉमी में रहेगी ये पूरा डिपेंड करता है. द डिसीजन इज टेकन बाय RBI ओनली. एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व्स विद द व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी. ऑब्वियसली इसके बैकअप में हम रिजर्व्स रखते हैं. वो आपको मैं आपको जब स्टैंडर्ड वो पढ़ा रही थी, अभी ऑलरेडी हम अपने लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हैं इसके बारे में रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड द मेथड्स ऑफ करेंसी जो इशू की जाती है इकोनॉमी में. तो उसके लिए वी बैकअप विद द रिजर्व्स विद द व्यू टू सिक्योर मॉनेटरी स्टेबिलिटी. और ये कितना रिजर्व रहेगा ये RBI डिसाइड करती है. और जो मनी फ्लो है उसको स्टेबल रखना, मीन्स जो फ्लक्चुएशंस है मनी फ्लो में उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना इज़ वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RBI. ओके. सो एंड अगैन अलॉन्ग विद दैट इट ऑल्सो ऑपरेट द करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज. यानी अनदर बेसिक फीचर्स ऑफ RBI इज दैट कि जो करेंसी को फ्लो को चेक करना, अलॉन्ग विद दैट क्रेडिट को कंट्रोल करना हम कंट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से. ये सारा आपका वन आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RBI. ना अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिसमें आपका जो सबसे हेड होगा दैट इज़ गवर्नर ऑफ RBI, फॉलोड बाय डेप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. नाउ इसके अलावा है प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर्स जो काम करेंगे. इससे अंडर आते हैं चीफ जनरल मैनेजर्स एंड डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स. उसके अलावा AGM की पोस्ट होगी एनुअल जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, assistant managers, and gradually the final at the lowest level of management is your support staff. So this is structure of RBI. नाउ अदर दैन दिस अगर हम बात करें कि RBI की कुछ सब्सिडरीज हैं जो मतलब RBI को सपोर्ट करती है उनके काम के लिए. इसके लिए DICGC है, दैट इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन. National Housing Bank, this is also one of the alliances of RBI. Now next is Bharatiya Reserve Bank, Note Mudra Private Limited and NABARD. यानी एक जो एग्रीकल्चर सेगमेंट को टारगेट करने के लिए देयर एग्जिस्ट NABARD जिसको बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. Okay, so this was structures and the various subsidies. Now next comes the functions of RBI. तो functions में सबसे important function is issue of currency notes. It is a banker to the government, bankers bank along with the bank to the government. Now next is bankers to the bank supervision. और इसके अलावा again RBI also controls the money flow, monetary जो exchange management and control system है वो भी RBI देखता है. इसके अलावा monetary regulations and management also come under the head of RBI. Now we'll take up all these functions of RBI one by one. Now as we know
The Reserve Bank of India, which is known as the Central Bank of India, was established on 1st April 1935 by RBI Act of 1934. तो जो फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये एक स्टैचुरी बॉडी है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स एंड मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. नाउ इनिशियली जो ओनरशिप थी ना, जो लाइक आपकी आरबीआई की थी, वो सारे शेयर कैपिटल वर इन द हैंड्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स. बट सिंस मैंने आपको बताया कि इट गॉट नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1st 1949, तो ये इसमें क्या हुआ था कि द ओनरशिप केम इन टू द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. नाउ जब हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ करेंसी इशूइंग ऑफ करेंसी नोट्स. नाउ रिजर्व बैंक के पास मोनोपोली है. नाउ इट हैज़ द मोनोपोली राइट फॉर प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स इन द कंट्री. नाउ दिस सोल राइट जो है दैट दिस इज रिलेटेड विद द करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन एक्सेप्ट द ₹1 नोट, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है. बाकी सारा कुछ इज इशूड बाय द आरबीआई ओनली. नाउ जो आरबीआई है वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम अडॉप्ट करता है. स्टूडेंट, मिनिमम रिजर्व सिस्टम याद रखिएगा, अभी हमने आपको फिक्स फिड्यूशरी सिस्टम वहाँ पे बताया है. इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स ऑफ नोट इशू. तो RBI basically adopts the minimum reserve system for issuing and printing the currency notes. Since 1957, it maintains gold and foreign exchange reserve of 200 crores, for which at least 115 crores should be in gold and remaining in foreign currencies. तो ये minimum reserve है, क्या है इसके बारे में हम आपको लाइव क्लास में डिटेल में बताएंगे. बस बाकी इतनी बात आपको याद रखनी कि इशू करने की मोनोपोली राइट आपके पास RBI के पास है. ठीक है. नेक्स्ट, आरबीआई इज अ बैंक टू द गवर्नमेंट. जितनी भी बैंकिंग डीलिंग्स होती है, गवर्नमेंट की डीलिंग्स, दैट इज डन विद वाया आरबीआई. तो इट इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट एक्ट्स एज अ एजेंट, इट एक्ट्स एज अ बैंकर, इट एक्ट्स एज अ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द वेरियस स्टेट्स. It performs all the functions of the state and the central government, and also gives useful advice to the government on matters related to economic and monetary policy. It also, now another factor which is important is that it also manages the public debt of the government. जो government के debts होते हैं, obviously जो loans बैंक government borrow कर रही है, तो वो that is done via RBI only. Okay, so that is why it is termed as bank to the government. ओके. नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक. इसको बैंकर बैंक क्यों बोलते हैं? बिकॉज एवरी कमर्शियल बैंक जो है उसको मेंटेन करना पड़ता है एक अकाउंट. तो जैसे हम लोग के अकाउंट बैंकों के साथ होते हैं, हर बैंक के अकाउंट आरबीआई के साथ होते हैं. तो ये सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जैसा कमर्शियल बैंक या ऑर्डिनरी बैंक परफॉर्म करता है किसी कस्टमर्स के लिए. तो आरबीआई पैसे लेंड करता है इन कमर्शियल बैंक्स को. आरबीआई अपना इस रिजर्व में फ्लक्स मनी कितना रखना है ये सब डिसाइड करता है, और ये सब डिपेंड करता है. ये एक मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रैटेजी भी होती है जो आप पढ़ेंगे अपने टॉपिक्स में. तो लेकिन इसीलिए इसको हम बैंकर बैंक बोलते हैं, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग नहीं होती आरबीआई में. इट्स द बैंक्स हु हैव टू मेंटेन एन अकाउंट एंड व्हाट अमाउंट दे हैव टू कीप एज रिजर्व, दैट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई एज कैश रिजर्व रेशियोज. ओके. Now next is RBI performs another function, that is it is the controller of credit. Now controller of credit में सीधा सा है कि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट अगर हम बोलते हैं तो आरबीआई अंडरटेक करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोलिंग द क्रेडिट विच इज क्रिएटेड. जो क्रेडिट क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक्स में, यूनिट 2 में बेटा हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे जहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड क्रेडिट कंट्रोल मेथड ऑफ आरबीआई. हम ये दोनों टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं कमिंग वीडियोस में. तो जो क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स कर रही है उसको कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है. अपने वो कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, ये एक्स्ट्रा जो भी फ्लो ऑफ मनी है या कम फ्लो है तो उसको रेगुलेट करने का काम. तो आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स का यूज़ करती है जिसके थ्रू वो क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल कर रही है जो इकोनॉमी में हो रहा है. तो व्हेन आरबीआई ऑब्जर्व कि इकोनॉमी हैज़ अ सफिशिएंट मनी सप्लाई, जिससे चांसेस हैं कि मॉनेटरी सिचुएशन हो सकती है हमारी कंट्री में, तो मनी सप्लाई को स्क्वीज करने के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है. यही ऑपोजिट साइड अगर वाइस वर्सा हम बात करें कि अगर कभी आरबीआई को लगा कि भैया मनी सप्लाई बहुत कम है, अब उस केस में भी जो एक्सपेंशन चाहती है तो उसमें वो एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करती है, जिसमें जो डिफ्लेशन जैसी सिचुएशन होने की चांसेस हो सकती है अगर मनी सप्लाई कम है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो फ्री करती है हमारी इकोनॉमी को. तब उस केस में टाइट की जगह एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जाती है. ओके.
Now, next function which is performed by RBI is the custodian of foreign reserve. Now, for the purpose of keeping the foreign exchange rate stable, RBI क्या करती है, बाय और सेल करती है फॉरेन करेंसीज को, जिससे वो कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज फंड को प्रोटेक्ट करती है. तो RBI सेल्स द फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जब उसकी सप्लाई कम हो जाती है इन द इकोनॉमी, और अगर वही सप्लाई बढ़ जाती है तो वो बाय करती है. तो इस तरीके से इंडिया जो है अपने फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने का काम दैट इज डन बाय RBI. इसीलिए इसको बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, कस्टडी ऑफ फॉरेन रिजर्व्स रख करके, ताकि जो रिजर्व्स हैं वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रहें. Now, other than this, RBI also performs a number of other development works. Now, this work includes the function of clearing house, credit clearing house facilities है, ये हम आपको आगे बैंकिंग के उसमें कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे यहाँ पे. Now, clearing house का काम करती है. इसके अलावा वो नाबार्ड के वाया, नाबार्ड जो आपको पता है कि एग्रीकल्चर सेगमेंट को टारगेट करता है, उनको फंड्स प्रोवाइड करती है. इसके अलावा कलेक्टिंग एंड पब्लिशिंग द इकोनॉमिक डेटा, बाइंग एंड सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो गिल्ट एज मार्केट है, ट्रेजरी मार्केट्स एक्सेट्रा. इसके अलावा ट्रेड बिल्स इशू करना, गिविंग लोन्स टू द गवर्नमेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वैल्यूएबल कमोडिटीज, ये सारा कुछ इज डन वाया थ्रू RBI. नाउ इट ऑल्सो एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन IMF में जो हमारी मेंबरशिप है दैट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू RBI ओनली. तो दीज वर द वेरियस रोल्स जो हमारी RBI परफॉर्म कर रही है. नाउ एक नया डिपार्टमेंट ओपन किया गया था ऑन जुलाई 6, 2005, जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट कहते हैं, जिसमें वो एज ए सर्वेलेंस जो फॉरेन मार्केट में चीज़ें हैं फाइनेंशियल मार्केट में उसको कवर करती है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, दीज आर दी वेरियस पॉलिसीज़ जो हमने आपको अभी बात करी, जो हमारे वेरियस फंक्शंस हैं जो बैंक काम कर रही है, जिसके लिए हमको टाइम टू टाइम हेल्प कर रही है. इवन हमने जब आपको भी बात करी फॉरेन करेंसीज में, तो इसमें एक फेमा एक्ट है, उसका कस्टोडियन और उसको मैनेज करने का काम भी RBI कर रही है. फेमा इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. So students, this was all for today's video, where I have talked about RBI and its functions and its composition. So like if any queries, just message me and we'll be discussing any problem if in our live classes. Okay, thank you students, thank you for watching.